हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहां आग जलाई जा सकती है। और क्या आप जानते हैं एक चम्मच मिट्टी में जितने जीवित प्राणी रहते हैं उतने तो पूरी दुनिया में लोग ही नहीं है। और क्या आप ये जानते हैं कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी बनी थी तब दिन केवल 6 घंटे का हुआ करता था, लेकिन आज दिन 24 घंटे का होता है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हमें दिन के बढ़ने का पता भी नहीं चल पाता। दोस्तों, आपके इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारी आकाशगंगा में एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण धूल के कण और गैस के बादल पूरी आकाशगंगा में फैल गए, जिसे हम नेब्यूला या निहारिका भी कहते हैं। ये निहारिकाएं गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगी और अपने केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। केंद्र का तापमान इतना ज्यादा था कि उसने एक तारे का रूप ले लिया और इसी तारे को हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे, जिनसे पृथ्वी और सौरमंडल के बाकी अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के बनने के शुरुआती समय में थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया था। यह ग्रह आकार में मंगल ग्रह जितना बड़ा था और ये टक्कर इतनी तेज थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गई और टक्कर की वजह से अंतरिक्ष में काफी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया। ये मलबा धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगा और एक बड़े आकाशीय पिंड में बदल गया, जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये चंद्रमा ही पृथ्वी पर दिन के लगातार बढ़ने का कारण है। पर कैसे? दरअसल दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दो तरह से गति करती है। पहली परिक्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन मोशन और दूसरी घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। इसी रोटेशनल मोशन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उपस्थित महासागरों में टाइडल बल्ज यानी ज्वारीय उभार उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ये टाइडल बल्ज पृथ्वी और चंद्रमा के साथ एक सीधी रेखा में रहते हैं। पृथ्वी इन्हीं टाइडल बल्ज के नीचे रोटेट करती है और रोटेट करती हुई इन बल्ज को अपने साथ खींचने का प्रयास करती है, जिसके कारण एक फ्रिक्शन यानी घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये फ्रिक्शन बल पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को कम कर देता है और पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाने के कारण दिन लंबा होता जाता है। पर पृथ्वी के रोटेशन में परिवर्तन इतना धीरे होता है कि हर 100 साल में दिन केवल 0.0017 सेकंड ही बढ़ता है। इसी वजह से हमें दिन के बढ़ने का एहसास ही नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जब पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे उस समय दिन 22 घंटे का होता था और वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार लगभग 140 मिलियन वर्ष बाद एक दिन 25 घंटे का होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।